Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Reproduction in Animals. All living things produce their young ones so that their species may continue. The babies or offsprings resemble their parent. The process by which plants and animals produce their young ones is called reproduction. Different animals reproduce in different ways. Some animals give birth to their young ones directly while others lay eggs. The young one then hatches out of the egg after some time. Human babies, calves, puppies, kitten, etc. are born. Chicks, tadpoles, fish, larvae, etc. are hatched from eggs. देखिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. यंग वंस मीन्स बेबीज, ताकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू रह सके. तो जो बेबीज़ या ऑफस्प्रिंग होते हैं, अच्छा ऑफस्प्रिंग का मतलब भी बेबीज़ होता है, वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या एनिमल्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अब देखिए एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, राइट, जबकि कुछ ऐसे हैं जो एग्स को ले करते हैं और उन एग्स में से फिर उनके जो यंग वंस हैं वो हैच आउट होते हैं. रिप्रोडक्शन इन मैमल्स. Mammals are the only animals that give birth to fully developed babies. Female mammals have breasts to feed their babies with their own milk. They take care of their babies, clean them and keep them warm. Mammals have hair. They are warm-blooded. That means the body temperature does not change with outside temperature. देखिए मैमल्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो उनके फुली डेवलप्ड बेबीज़ होते हैं. फीमेल जो मैमल्स होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, राइट. मैमल्स के हेयर होते हैं और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं. वार्म ब्लडेड मतलब कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आउटसाइड टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा. सम मैमल्स लाइक व्हेल आर वेरी बिग, सम लाइक रैट एंड श्रू आर स्मॉल. Most mammals live on land. They are humans, cows, goats, horses, deer, elephants, lion, etc. Some like monkeys and squirrels live on trees. Some like whales and dolphins live in water, just like fish. Some like bats can fly in the air. कुछ मैमल्स आपके बहुत बड़े होते हैं जैसे वेल, कुछ छोटे होते हैं जैसे कि रैट. ज़्यादातर मैमल्स आपके लैंड पे रहते हैं जैसे कि ह्यूमंस, काउस. कुछ आपके ट्रीज पे रहते हैं जैसे कि मंकी है या स्क्विरल है. कुछ आपके वाटर में रहते हैं जैसे कि वेल्स एंड डॉल्फिन, और कुछ आपके हवा में फ्लाई करते हैं जैसे कि बैट. Male and female mammals are different animals. The female gives birth to babies. Babies develop inside the body of the mother and they are born only when their development is complete. Mother suckles its young ones in the beginning. Both the mother and father feed, protect and take care of the babies till they become adult and are able to feed themselves. Humans look after even their grandchildren. We are also mammals. Our parents look after us and take care of our needs. अच्छा, मेल एंड फीमेल मैमल्स डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. जो फीमेल मैमल होता है वो बच्चों को जन्म देती है, राइट. जो बेबी है वो फीमेल एनिमल की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, यानी मदर की बॉडी के अंदर. एंड उसके बाद जैसे ही वो बॉर्न हो जाते हैं, ओनली व्हेन देयर डेवलपमेंट इज कंप्लीट. अब बोथ जो मदर एंड फादर है वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाते हैं और अपने आप से अपने आप को फीड नहीं करते. सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लंबे समय तक उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है. तो यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, हम भी मैमल्स हो गए, राइट. एग लेइंग मैमल्स. There are two mammals that do not give birth to babies but lay eggs. The duck-billed platypus is found in Australia. It has a duck-like beak, a furry coat and a bushy tail. The other egg-laying mammal is a spiny anteater called echidna. It is here, feeds its young ones on its milk but lays eggs. अच्छा, पता है बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ दो ही ऐसे मैमल्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इंस्टेड दे ले एग्स. एक है आपका डक बिल्ड प्लैटिपस जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और दूसरा है आपका दिस वन. इसके हेयर होते हैं, ये अपने यंग वन को अपने दूध पिला के इनको फीड करते हैं, बट ये एग्स देते हैं. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन अदर एनिमल्स. Insect, fish, frogs, snakes and birds reproduce by laying eggs. Some eggs are very small while others are big. The eggs of ostrich are the biggest eggs in the world. Some are white, others have different color patterns. Female animals lay eggs. The eggs hatch into babies which grow into adults just as their parents. Some animals lay only a few eggs while others lay thousands of eggs.
All the eggs do not survive. Many of them are eaten up by other animals or destroyed. अच्छा देखिए, कुछ एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सारे ही कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स. कुछ एग्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं. जैसे अगर हम ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग आपका क्या है, इट इज़ द बिगेस्ट एग इन द वर्ल्ड. कुछ वाइट कलर्स के होते हैं, कुछ सी में कुछ कलर पैटर्न होता है. तो फीमेल एनिमल्स जो होती हैं वो एग्स ले करती है. कुछ आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ ही एग्स ले करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ एग्स आपके ले करते हैं. लेकिन जितने भी वो एग्स ले करते हैं वो सारे सर्वाइव नहीं कर पाते. क्या होता है कि कुछ एनिमल्स खा लेते हैं या कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड्स एग. बर्ड्स एग्स हैव hard outer shells. The shell protects the embryo. It has tiny holes for the oxygen to enter. Within the shell is the albumin. It is a thick white liquid called egg white. It protects the yolk and embryo. Within it lies the yellow round yolk that provides food to the growing embryo, baby bird. अच्छा, जो बर्ड का एग होता है उसका एक हार्ड आउटर शेल होता है. तो शेल का काम क्या होता है, उसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. इसमें आपके टाइनी होल्स होते हैं ऑक्सीजन के लिए जिससे वो एंटर कर सकता है. फिर विद इन द शेल आपका होता है एल्ब्यूमिन. ये थिक वाइट लिक्विड होता है जिसे एग वाइट भी कहा जाता है. ये यॉक एंड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. इसके अंदर एक येलो राउंड यॉक होता है जो कि फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को या फिर बेबी बर्ड को. The egg develops into a baby only when it gets required warmth. This process is called incubation. Birds usually sit over the eggs to keep them warm. The development of the chick of a hen takes about 20 days. The embryo develops from a red spot in the yolk. Gradually, eyes, wings, legs, and body develop. By the 21st day, the chick hatches out. These chicks do not have feathers and their eyes are closed. The mother bird feeds them. Both mother and father take care of the baby birds till they become strong enough and learn to fly and feed themselves. देखिए, जो एग है वो बेबी में डेवलप होता है जब इसको रिक्वायर्ड वार्मथ मिलती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंक्यूबेशन. और ये आपका 20 डेज का होता है. जैसे कि अगर जो चिक है हैन का, उसको लगभग 20 डेज लगते हैं. इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है डेवलप होता है एक रेड स्पॉट से यॉक में. फिर ग्रेजुअली आईज, विंग्स, लेग्स, ये सारे बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं. एंड 21st डे तो जो चिक है वो हैच आउट हो जाता है. इन चिक्स के फेदर्स नहीं होते, इनकी आइज़ भी क्लोज होती हैं और इनको मदर बर्ड जो है फीड करती है. दोनों ही मदर एंड फादर जो है बेबी बर्ड्स का ध्यान रखते हैं जब तक कि वो उड़ना नहीं सीखते और अपने आप को फीड करना नहीं सीखते. एग्स ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स. Snakes and lizards lay their eggs on the ground. Each individual egg is protected by a shell. This shell is mostly leathery. Most of them do not look after their eggs or babies. The eggs are hatched by the warmth of the sun. Snakes and जो lizards होती हैं वो egg lay करती हैं ground में. Okay? अब ये क्या करते हैं, ये अपने eggs की देखभाल नहीं करते हैं, ना ही अपने बच्चों को look after करते हैं. तो इनके eggs कैसे hatch होते हैं, hatch out होते हैं? By the warmth of the sun. Eggs of fish, frogs and insects. Structure of the eggs of fish, frogs and insects is simple. Eggs of insects have a hard covering or shell made up of chitin. But eggs of fish and frogs do not have such a shell. The eggs of frogs are protected by a thick jelly. Fish and frogs lay eggs in water. Insects do not look after their eggs or babies at all. They only lay their eggs in a safe place. Eggs are hatched by the natural warmth. Fish and frog lay their eggs in a safe place like water plants, which are then hatched by the warmth of sun. They take care of their babies only for some time. अब जो इनका स्ट्रक्चर है इनके एग्स का वो काफ़ी सिंपल होता है ना. तो जो इंसेक्ट के एग्स होते हैं वो इनमें एक हार्ड कवरिंग होती है, ये शेल होता है जो कि बना होता है चिटिन से. बट जो फिश एंड फ्रॉग्स के एग्स होते हैं उनमें ऐसा कोई शेल नहीं होता. इंस्टेड उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव जेली लाइक सब्सटेंस होता है, थिक जेली होती है. ये अपने जो एग्स हैं वाटर में ले करते हैं. इंसेक्ट अपने एग्स को या बेबीज़ को बिल्कुल भी लुक आफ्टर नहीं करते हैं. ये अपने बस क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं किसी सेफ प्लेस में और फिर ये नेचुरल वार्मथ से ही ये हैच आउट होते हैं. फिर आपकी जो फिश एंड फ्रॉग्स हैं ये किसी सेफ प्लेस में अपने एग्स को ले करते हैं जैसे कि वाटर प्लांट्स हैं, और उसके बाद ये सन की वार्मथ से हैच आउट होते हैं.
ये अपने बेबीज का टेक केयर करते हैं, बट ओनली फॉर सम टाइम. Life cycle. Eggs pass through several stages of development before becoming an adult. These stages together are called a life cycle. A female frog lays eggs in water. After some time, each egg develops into a free-swimming tadpole. It looks quite different from frog and looks more like a fish. It can live only in water and breathe through gills. It grows into an adult frog which can live both on land and in water. It breathes through lungs and through moist skin in water. Eggs of fish transform into fries that grow into adult fish. अच्छा देखिए, eggs जो है वो several stages से अपना पास होता है before becoming an adult. तो ये जो stages होती हैं इन्हें बोलते हैं life cycle. जैसे कि फीमेल फ्रॉग एग ले करती है वाटर में, कुछ टाइम के बाद जो एग है वो किस में डेवलप हो जाता है, आपका टेडपोल में. ओके, एंड देन उसके बाद ये पानी में ही रहता है और अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है. फिर ये एडल्ट फ्रॉग में आपका ग्रो कर जाता है, जो कि लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है. फिर ये अपने लंग्स से ब्रीथ करता है, जब ये लैंड पे होता है, जब वाटर पे होता है अपनी मॉइस्चर स्किन से ब्रीथ करता है. एग्स जो होते हैं फिश के वो ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्राइज में, फिर उसके बाद वो अडल्ट फिश में आपके ग्रो कर जाते हैं. राइट, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फिश. एग्स, देन फ्राइज एंड देन अडल्ट फिश. Life cycle of insects like cockroach and grasshopper has 3 stages. The egg hatches into a baby cockroach called nymph. It differs very less from an adult cockroach. It cannot hop and it has no wings. It sheds its skin after some time and becomes an adult. The shedding of old skin is called molting. Butterfly and housefly pass through 4 stages before changing into adult. अच्छा, जो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है, जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करें या ग्रास होपर की बात करें, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं. पहले आपका एग्स, देन निम्फ एंड देन अडल्ट. अब जो निम्फ एंड अडल्ट आपका जो इंसेक्ट होता है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट आपका जो निम्फ होता है वो हॉप नहीं कर पाता है क्योंकि उसके विंग्स नहीं होते. कुछ टाइम के बाद ये अपनी स्किन को शेड करता है और उसके बाद अडल्ट हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कोई इंसेक्ट अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है, दैट इज नोन एज मोल्टिंग. बटरफ्लाई एंड हाउसफ्लाई 4 स्टेजेस से पास करते हैं. द एग्स हैच इनटू अ वर्म लाइक क्रीचर called the larva. Very different from the parent insect. Larva of a butterfly is called a caterpillar, which is very active and grows fat by eating a lot of leaves. After some time, it stops eating and grows a silky covering around itself called cocoon. This stage is called the pupa. It remains still in this stage. Finally, the cocoon bursts and a beautiful butterfly comes out. The process of change of a caterpillar into a pupa and then into butterfly is called metamorphosis. अच्छा देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की बात करें तो पहले एग्स, देन वो कैटरपिलर में ग्रो करता है. तो कैटरपिलर काफ़ी एक्टिव होता है और ये लीव्स खाता है बहुत सारी, ठीक है. देन कुछ टाइम के बाद ये खाना स्टॉप कर देता है और एक सिल्की कवरिंग को ग्रो करता है अराउंड इटसेल्फ, जिसे कहा जाता है कोकून. तो ये जो स्टेज होती है इसे कहते हैं प्यूपा. ये इस स्टेज पे स्टिल रहता है. फाइनली कोकून बर्स्ट होता है एंड देन उसमें से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आपकी बाहर निकलती है. सो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका जो कैटरपिलर है प्यूपा में चेंज होता है, देन प्यूपा आपका एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. लार्वा ऑफ अ हाउसफ्लाई इज कॉल्ड अ मैगट. जो हाउसफ्लाई का लार्वा होता है उसे कहते हैं मैगट. Key points. Reproduction is a process by which plants and animals produce their own kind. Mammals give birth to their young ones and feed them on their milk. Insects, fish, frogs, snakes and birds produce eggs. A baby animal develops inside an egg. Life cycle of a few animals is completed by passing through different stages of development. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करिए.